नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, उनमें से हार्डली ही कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो पूरी तरीके से शुद्ध होती होगी, पूरी तरीके से प्योर होती होगी। In today's time, our food, water, air, environment, everything is contaminated. Our entire existence is contaminated. We are completely surrounded by pollutants. इसीलिए आज कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक एग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी बीमारियां आम बात हो गई हैं। आपको हर जगह ये सारी बीमारियां देखने को मिल जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। 2021 की एक रिसेंट स्टडी में पाया गया, इंडिया में 100 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। और अगर इसी तेज़ी से डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते रहें तो इंडिया में 2045 आते आते 140 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो जाएंगे। सच अ होपलेस कंडीशन, सच अ मिजरेबल एंड पैथेटिक कंडीशन इज गोइंग टू बी हैपन। ऐसी होपलेस कंडीशन में योग, विच इज़ प्रोफाउंड and ancient science originated in India, is a ray of hope for each one of us, for everybody. योग हेल्थ के सारे डायमेंशंस, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारे डायमेंशंस को कवर करता है। योग हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस हार्मोन्स को, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। हमारे बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन्स को और मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। आइए एक प्राणायाम का उदाहरण लेके हम समझते हैं योग कैसे, प्राणायाम कैसे हमारे जीवन में हमारा हेल्प करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन या फिर अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में ऊर्जा के सूक्ष्म छिद्रों को सक्रिय करता है, उनको खोलने का काम करता है। इसके अतिरिक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, स्पेशली हमारा ब्रेन। वैसे तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 2% ही बनाता है, पर हमारे बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसका 20% हमारे ब्रेन को नीड होती है। इसलिए जब हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत सारे मेंटल इलनेस लाइक इंसोम्निया, एग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सभी में अनुलोम विलोम या फिर कोई और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये सब रामबाण की तरह कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स लाइक एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, इवन हाइपरटेंशन को भी मैनेज करता है। इसके अतिरिक्त योग हमारे एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे योग हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। देखिए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, उसके टर्मिनल एंड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं टेलोमियर। टेलोमियर न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपने शू लेसेस देखे होंगे, जूते की जो डोरी होती है उसके टर्मिनल एंड पे एक प्लास्टिक की कैप लगी होती है, और ये प्लास्टिक की कैप शू लेसेस के धागों को बिखरने से बचाती है। ठीक उसी प्रकार से टेलोमियर हमारे क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है। पर इस टेलोमियर की एक खास बात होती है, ये रिपीटेटिव सेल डिविजन्स के बाद इसकी साइज रिड्यूस होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, और एक ऐसी क्रिटिकल साइज आती है जिसपे सेल एजिंग के लिए, सेल डेथ के लिए ट्रिगर हो जाती है। पर रेगुलर योग का अभ्यास करने से, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया, जो लोग रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं उनमें टेलोमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर टेलोमियर की साइज को बढ़ाता है, टेलोमरेज की एक्टिविटीज ज़्यादा पाई गई। इससे कंक्लूजन ये निकलता है, जो लोग रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं उनमें टेलोमियर की साइज बढ़ती है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑक्सीडेटिव मेडिसिन एंड सेलुलर लॉन्गेविटी के अनुसार जो लोग रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करती हैं।
इस प्रकार हमने देखा योग के इतने सारे फायदे हैं। कंक्लूजन ये है कि इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जहां कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना हवा ना पानी, ऐसी कंडीशन में योग के बिना हम हेल्दी रह ही नहीं सकते। योग या फिर रोग, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, चॉइस आपकी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। थैंक यू वेरी मच।